नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अग्निपथ को लेकर हंगामा शांत नहीं हो रहा। एक हंगामा हमने देखा है 17, 18, 19 तारीख को, और एक हंगामा हम देख रहे हैं विधानसभा के ठीक बाहर। जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बारे में वो बेहतर बता पाएंगे जो इसके सूत्रधार हैं, लेकिन समझना उन्हें भी होगा जो अग्निपथ पर हंगामा कर रहे हैं। हम एक रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको एक वॉक थ्रू दिखाना चाहेंगे। माननीयों को इस अग्निपथ के बारे में क्या मालूम है भी कि नहीं है, या फिर हवा में किसी ने पोस्टर लिख दिया और छाती से चिपका कर राजधानी में घूम रहे हैं। देखिए, विधायक जी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अभी जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के नाम से सेना में बहाली के लिए वो योजना लाई है 4 बरस के लिए। 4 बरस के बाद नौजवान क्या करेंगे? भारी पैमाने में बेरोजगार होंगे। अग्निपथ में क्या है? 2 बातें मुझे बताइए आप, क्या है? ये 1.5 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दबाव में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। आगे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं कोई संभावना देख रहे हैं? व्यापक बेरोजगारी है, क्या नौकरी मिल रहा है? चलिए, अधजल गगरी छलकत जाए, यहां पर हिसाब किताब वैसा ही है। कितने की योजना है, क्या है, लेकिन किसी ने दे दिया लिख करके तो छाती पर टांग के घूम रहे हैं। अब चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होना था भाई, होना ही था। कैमरा बाहर था, बैनर बाहर थे, तो सदन के भीतर क्या होता? दुनिया को भी तो पता चले कि हंगामा होता कैसे। यही वो विपक्ष है जो कथित छात्रों को नैतिक समर्थन देता है। यही विपक्ष हिंसा पर चुप हो बैठता है। यही विपक्ष समझने को तैयार नहीं होता। सदन के बाहर प्रदर्शनकारियों की पैरवी क्यों हो रही है? जो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी सबूतों के आधार पर उनकी तीमारदारी क्यों हो रही है? योजना जो आया है अग्निपथ, तो ये गलत है देश भर के लिए। क्या कर रहे हैं इस पर अग्निपथ का आपस हम जानते हैं कि आपस नहीं लेंगे। अभी जो लड़का बिहार के है, चाहे देश के है, तैयार हुआ है, उसको आपस ले। किसकी मजाल जो जीप खींच ले, सही कह रही हैं राबड़ी देवी जी। छात्रों की आड़ में हुड़दंग और देश जलाने वाले लोगों को सपोर्ट किस बात का? काहे का मरहम जी? सिर्फ इसलिए कि विरोध करना है, भावनाओं को अपने पक्ष में करना है। आज सरकार से ज्यादा विपक्ष से सवाल है। सवाल है कि क्या देश मजबूत ना बने? क्या देश के युवा संयमित ना हो? क्या युवाओं के हाथ में हुनर ना हो? क्या देशभक्ति को नौकरी के साथ तोलेंगे? क्या आत्मनिर्भरता जरूरी नहीं है? क्या युवा अनुशासन युक्त ना हो? सवाल हैं तो हैं, और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सवाल पूछने से ज्यादा जवाब और निदान दोनों को लेकर। कहावत भी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। हमारे साथ चलिए पैनल से परिचय कराएंगे अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू से, असिता तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी से, प्रेमरंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रेमरंजन पटेल जी, आज सदन में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, वेल में जो हंगामा हुआ, बाहर जो हुआ, पोस्टरबाजी हुई, इसके बाद जब हमारे सहयोगी अमित कुमार ने एक एक कर पूछना शुरू किया तो जवाब हमें माकूल नहीं मिला। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि अग्निपथ योजना को लेकर के जो बातें खुलकर, जो 10 बिंदु थे, वो भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, विरोध करना है तो विरोध करेंगे। हम जरा शुरू करते हैं, सीधे हम आते हैं जरा बीजेपी के। पहले हम असिता तिवारी जी के पास आएंगे। असिता तिवारी जी, हमें जरा बताइए कि क्या अग्निपथ सही में समझ में नहीं आया, या फिर अभी लंबी राजनीति करनी, इस वजह से हम न समझेंगे न समझने देंगे, ऐसा कुछ चल रहा है? क्या हो क्या रहा है? ऐसा है विवेक जी, कि समझदारी लोग होंगे जो थोड़ा बहुत समझदार तो होंगे और थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। समझदारी का सारा समंदर सिर्फ सत्ता पक्ष पी के बैठ गया है, तब तो पूरा देश इसीलिए सर आपको बुलाया हमने, बुद्ध मान लिया जाए। इसीलिए आपको बुलाया। अब मेरी बात सुनिए। हाँ। यार सुनिए विवेक जी, देश में राष्ट्रीय संपत्ति के साथ इस तरह का कांड कब से शुरू हुआ? आजाद भारत में ये शुरू हुआ 1974 में।
उसके पहले का कोई, आप उसके पहले की कोई घटना बताइए जिसमें ट्रेनें फूंकी गई हो, सरकारी संपत्ति फूंकी गई हो? नहीं फूंकी गई। आज़ादी के बाद पहली बार ये सब शुरू हुआ 1974 में, जब जेपी मूवमेंट हुआ। तो क्या इतिहास जयप्रकाश नारायण को खलनायक बताता है? क्या इतिहास जॉर्ज फर्नांडिस को खलनायक बताता है? नहीं बताता है। क्योंकि इतिहास ने जब बाद में तोला तो इतिहास को लगा कि नहीं, उस समय जो हुआ वो सामयिक घटना, एक प्रतिक्रिया थी, और उसके बाद देश की राजनीति में बदलाव आया। इसलिए आज जो हो रहा है, इन बच्चों को अपराधी मत बनाइए, इन छात्रों को अपराधी मत बनाइए। इनके साथ कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा है, किसी पार्टी ने नहीं कहा था ट्रेन फूंक दो, और कोई पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी कुछ दिन पहले कहा कि उन्होंने कई किलोमीटर ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी थी नित्यानंद राय जी के कहने पर। हम उनको खलनायक नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। एक जन आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है। जब इन अभ्यर्थियों ने देखा कि इनके पूरे भविष्य को आग लगा दी गई, इनके पूरे सपने को आग लगा दी गई। 4 साल से तो बेचारे दौड़ रहे थे, और 4 साल से दौड़ के मिला क्या? 4 साल की नौकरी। तो इनके सामने अंधेरा आ गया, इनको ठीक से कन्विंस करने वाला कोई नहीं था, इनको ठीक से समझाने वाला कोई नहीं था। ये अचानक सड़कों पर उतर आए। भाई ये हमारे छात्र हैं, ये अपराधी नहीं है, तो ये दंगाई नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, आतंकवादी नहीं है। समर्थन जो बंद को दिया गया था, ये हमारे छात्र हैं। जिस तरह जेपी ने ट्रेनें फुकवाई, जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस ने ट्रेनें फुकवाई, और वो छात्र खलनायक नहीं माने गए, मैं कह रहा हूं ये भी हमारे छात्र हैं। ये खलनायक नहीं है, आपने इनकी जिंदगी में आग लगा दी है। राष्ट्रीय संपत्ति ये छात्र नहीं है क्या? इस देश का नौजवान हमारा राष्ट्रीय धन नहीं है क्या? उनका भविष्य हमारे राष्ट्र के लिए मायने नहीं रखता है क्या? क्या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं? उनकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं? हम इस एंगल से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? हम क्यों अपने बच्चों को ही खलनायक बना देते हैं? आइए प्रेम रंजन पटेल जी। विवेक जी, हाँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस प्रकार से सदन में आपने दिखाया कि लोग हंगामा कर रहे हैं, और हंगामा करने वाले को भी जानकारी नहीं है इस अग्निपथ योजना के बारे में कि कौन से लोग और क्या क्या इसका उद्देश्य है, और क्या इसके लाभ होंगे, फायदे होंगे। देश को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, जो उससे जुड़ने वाले हैं, अग्निवीर बनने वाले हैं, उनको क्या फायदा होगा, कोई जानकारी नहीं है। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 74 में पहली बार आंदोलन हुई थी, वो जनतंत्र की आंदोलन थी, वो सत्ता संघर्ष का आंदोलन था, एक अच्छी योजना के लिए नहीं था। किस प्रकार से जो है 74 के अंदर में राजनीतिक व्यक्तियों पर जो है कुठाराघात किया गया था, जेलों में बंद किया गया था, कोई आवाज सत्ता के खिलाफ नहीं उठा सकता है। ये जो उठा रहा है उससे आईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो शांत रहिए। और आज अगर जो है से कुछ देश को के भविष्य को चिंता में रख कर करके, आगे आने वाले भविष्य को देख कर करके, और खास कर करके देश के नौजवानों के भविष्य को उस देश से जोड़ कर करके अगर योजना बनाया गया, तो इसको प्रभोग करने का काम और असामाजिक तत्वों के माध्यम से विपक्ष के लोग सड़कों पर उतर करके सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने का विवेक काम किया गया, और छात्रों को, नौजवानों को, हमारे देश के युवाओं को बदनाम करने का काम किया गया। विवेक जी, कोई छात्र नौजवान इस प्रकार का नहीं थे, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था। सुनिए, वो केवल जो है असामाजिक तत्व थे, विवेक और जी, विपक्ष के लोग उनको हवा देने का काम कर रहे थे। विपक्ष के लोग सेना के, सरकार को बदनाम करने के लिए, सेना के जानकार, अस्थिर करने आप के लिए, समझना चाहेंगे आसिफ तिवारी जी, आज अग्निपथ योजना के बारे में समझना चाहेंगे? नहीं मिल रहा था सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो समझाइए, समझना चाहेंगे। ठीक है ना? ये क्या समझा रहे हैं? सरकार ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। पटेल जी समझाइए जो जानना चाह रहे हैं। सरकार तथ्य रखे ना, नहीं, ये क्या समझा पाएंगे? ये आज तक देश को नहीं समझा पाए, इतने सालों तक शासन में रहे हैं, नहीं आज तक बता दीजिए कि देश के गरीबों को लिए बात करते थे कि गरीबी तथ्य पेश करने के लिए कह रहे हैं प्रेम रंजन पटेल, तथ्य पेश कीजिए। योजना समझाइए ना, अग्निपथ योजना समझाइए ना, बड़े विद्वान है तो समझाइए ना। चिंता हो रहा है, इनको क्या समझ में आएगा? अग्निपथ पर करनी है बात, कहाँ कर रहे हैं? फिर हम लोगों को ये चले अग्निपथ समझाने तो पता नहीं। सुनिए इनको समझ में आ जाता है, ये देश की जनता को नहीं समझे, देश के लोगों को नहीं समझे, देश की समस्याओं को नहीं समझे। ठीक है पटेल जी, एक मिनट रुकिए। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी एक मिनट रुकिए, आप ही से समझेंगे, रुकिए, आप ही समझाइएगा, रुकिए। प्रेम रंजन पटेल जी एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए आसिफ तिवारी जी को, रुकिए। हाँ, आप ही समझाइएगा पटेल जी, रुकिए। बाना सिंह हैं एक परमवीर चक्र विजेता और सियाचिन युद्ध के हीरो, उनके नाम पर बाजाप्ता बाना सिंह पोस्ट बना, वो इतने बड़े हीरो थे। और 3 दिन पहले बाना सिंह ने कहा कि यह देश की सेना के लिए खतरनाक साबित होगा। अब बताइए, सेना के एक्सपर्ट असित नाथ तिवारी प्रेम रंजन पटेल हैं कि वो बाना सिंह सेना के एक्सपर्ट हैं?
अरे कई सारे सुनिए अजीत डोभाल जी, अरे अजीत डोभाल तो आपकी नौकरी करते हैं, वो आपकी नौकरी करते हैं, समझ रहे हैं, वो समझाएंगे क्या क्या बोलेंगे अजीत डोभाल? जो वो आपकी रिटायर नौकरी है, कर रहे हैं, रिटायर नहीं बोल रहा है कोई। ऐसे सेना के प्रमुख, कोई रिटायर नहीं बोल रहा है, सेनाओं के जो प्रमुख आपके यहाँ ने नौकरी सारी कर रहे हैं बातों को सिर्फ कहा है। वो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा एक व्यक्ति बताएगा, परमवीर जो विजय देश के साहब तमाम बाना लोगों सिंह को ने ऐसे कहा, ये बता रहे हैं सेना के लिए कि देश को खतरनाक कौन-कौन साबित सी होगा। आवश्यकता है, आगे और सुनिए, भविष्य में कौन-कौन सी चुनौतियां विवेक हैं, जी, उन हाँ, बोलिए, चुनौतियों का बोलिए, सामना 4 कैसे साल कर में, सकते हैं, सुनिए, कैसे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। आज लड़ाई आमने 4 सामने साल की नहीं में होती है, एक सीमाओं सिपाही पर लड़ाई के लिए डिजिटल तैयार तरीके होता से है और 4 साल में वो दिमागी रिटायर हो तौर पे जाएगा। होता है और उसकी तैयारी देश सुनिए को ना, करना है। प्रेम आज रंजन देख जी, लीजिए, आप क्या तैयारी यूक्रेन का कीजिएगा? युद्ध हो रहा है रशिया 4 के साल में साथ, एक सिपाही कैसे लड़ने वैसे के लिए युद्ध हो रहा है। तैयार होता आमने है सामने क्या और 4 लड़ाई हो साल रही में है, तो रिटायर हो कहां से जाएगा। बैठ करके लड़ाई की दूसरे तो देश बात ही से नहीं है और बटन के पटेल जी, माध्यम लड़ाई से की बात डिजिटल नहीं है तरीके पटेल से जी। युद्ध हो रहा पटेल है। जी देखिए, अरे भाई, हमने देखिए सरकार जो देश चाहती है को वो तो हम लिख के बता रहे चुनौतियों का सामना हैं, करने लेकिन अगर के असित लिए तिवारी बनाना है। समझना चाहते हैं, आप ही से अग्निपथ समझेंगे आज तो समझा दीजिए उन्हें, समझाइए। लेकिन पॉइंट वाइज समझाइए ना, वो समझना चाह रहे हैं। आज स्टूडेंट की भूमिका में समझाइए आप, इसमें दिक्कत क्या है, समझाइए क्या है। विवेक जी, मैंने कहा कि आज देख लीजिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। आप कहाँ फिर क्या रशिया जैसे लेके आमने चले सामने गए? सेनाएं हमारी- नहीं, मैं समझाइए बता इनको, रहा हूं, पॉइंट सेनाएं समझाइए, जो है समझना आमने इनको। सामने हो रही है, विवेक जी, डिजिटल तरीके से हो रही है, नई तकनीक नई तरीके से हो रही है, उसी तकनीक को हमको आगे डेवलप अरे वो करना आमने है सामने और की उसकी फाइट है चुनौतियों महाराज। का सामना करने चलिए के जरा लिए चितरंजन तैयार गगन जी के होना पास है। चलते हैं, तब तक देश रुकिए के रुक जाइए, नौजवानों समझाना लेकिन आज को होगा। जोड़ करके रखना प्रेम रंजन है पटेल, आज और आपको उसके लिए समझाना उनको होगा। प्रशिक्षित भी करना है। नहीं, तैयारी ताकि कीजिए आप, आवश्यकता तैयारी पड़ने कीजिए, पर जब तक नौजवानों चितरंजन को गगन जी को मौका आप दीजिए। उससे जोड़ सकें हाँ, देश चितरंजन के जी, साथ में। अपनी बात एक रखिए। बार जब 4 सालों के लिए प्रशिक्षित हो उन करके समझेंगे अगर नहीं ना। नौजवान अगर नहीं, रुकेंगे, निकलेगा, रुकेंगे, समझ में रुकेंगे, आता रुक है, जाएंगे। समझना चाहेंगे। नहीं, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। के साथ- पटेल जी, वो देश पटेल जी, के एक लिए मिनट, बनाने एक रंजन जी ना मिनट। खुद पटेल जी, हाँ विवेक जी जी, ये कहते हैं कि हाँ ये लोग नहीं समझ रहे हैं। 2-3 सवाल हम आपसे करना चाहते हैं और आपके माध्यम से प्रेम रंजन जी से इसका जवाब हम चाहते हैं। ठीक है। पिछले 2 वर्षों से सेना में नियुक्ति नहीं हुई है और प्रति वर्ष जो हिसाब है 50,000 से ऊपर सैनिक रिटायर होते हैं। तो अब तक जो स्थिति है, जो पार्लियामेंट में सरकार द्वारा जो कहा गया कि 1.5 लाख पद रिक्त हैं और अभी जो है सो फिर 50,000 और रिक्त होने वाला है। अब यह बताइए, अब इनका अग्निपथ योजना क्या है? 40,000 की नियुक्ति करेंगे, उसमें मैक्सिमम 25% को जो है सो रेगुलर सेना में रखेंगे, मतलब 10,000 अप टू मतलब मैक्सिमम 25%। अब आप सोच सकिए यह कितना माने देश के साथ गद्दारी है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि आप धीरे धीरे स्थिति यह हो जाएगी कि आपका सेना का जो क्षमता है वह जो है सो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी। इतनी बड़ी सीमा है, आप सुरक्षा क्या कर पाएंगे? पहली बात कि यह कितना बड़ा धोखा है कि सेना में जो है तो जो 2 लाख की रिक्तियों के जगह पर आप 10,000 की बहाली करने जा रहे हैं। मतलब 1,90,000 सेना का पद आप समाप्त करने जा रहे हैं। वह पद एग्जिस्ट नहीं करेगा, वह पद समाप्त होते जा रहा है, जो इनका जो है सो उसमें अग्निपथ में जो है सो स्पष्ट है। तो यह करते करते सेना का नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मैं जब पॉइंट वाइज आप जवाब दीजिए। धीरे धीरे सेना की क्षमता जो है, संख्या कहाँ पहुँच जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। 4 साल में कौन सा टेक्नोलॉजी सिखा पाएंगे? 6 महीना में। 4 साल का सर्विस है, 6 महीना में कौन सा टेक्नोलॉजी समझा पाएंगे? क्या वह आर्मर में सेना जो है सो सीख पाएगा? आर्टिलरी में सेना वह सीख पाएगा? मैक्सिमम राइफल चलाने का ट्रेनिंग आप दे सकते हैं और राइफल चलाने वाले सिपाही को आप खड़ा कीजिएगा, न्यू पैटर्न का नया जो टेक्नोलॉजी आ गया है उससे मुकाबला करने के लिए। यह दूसरी बात। तीसरी बात जो है, सीमा पर जब सेना जाता है तो वह समझता है कि हाँ साहब, अगर मेरी कुर्बानी भी हो जाती है, मैं अपनी शहादत भी दे देता हूँ, तो देश हमारे पीठ पर खड़ा है, हमारे बाल बच्चों की चिंता देश को है, हमारे भविष्य की चिंता जो है देश को है। लेकिन जिसको यह रहेगा कि नहीं साहब, अब अगर हम शहादत दे देते हैं फिर हमारे बाल बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं होगा, मेरे परिवार के पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी भावना में और उसकी जो माने जो ओज होता है, सेना का जो ओज होता है, उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा। चलिए 3 सवाल सर, 3 सवाल। ठीक है पटेल जी, अब उत्तर दीजिए। बस विवेक जी बस सबसे पहले हाँ रुकिए, 20 सेकंड हाँ ठीक है, 20 सेकंड। ठीक है। दूसरी बात,
सेना से अवकाश करने के बाद भी जो रिटायर करता है वो अपने को सेना के रूप में देखता है, समाज एक गौरव और सम्मान उसको देती है। लेकिन जो जान रहा है कि 4 साल के रिटायर करने के बाद मैं वही जो पहले था वही रहूंगा, भाजपा दफ्तर में चौकीदार। मतलब कि सेना से बहिष्कृत 100 में आप 25 का मैक्सिमम 25 का सिलेक्शन करते हैं, 75 जो आउट हो जाता है उसके मन में क्या भावना रहेगी? चलिए, या रिजेक्टेड। ठीक है पटेल जी, पटेल जी 4 सवाल, चारों का बिंदुवार उत्तर। नहीं, सबसे पहले जो है सुन लीजिए विवेक जी, एक तो आप तुलना करेंगे पाकिस्तान के अंदर में 10,000 अगर सेना के जवान होते हैं उसमें 8700 सीमाओं पर तैनात होते हैं, और हमारे देश में अगर 10,000 सैनिक हैं तो उसमें से केवल 1200 सीमाओं पर तैनात होते हैं। बाकी जो है से जवान दूसरे कामों में, दूसरे स्थानों पर वो रहते हैं, दूसरे काम में लगते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये कोई जो है से भर्ती अभियान नहीं है, ये एक विशेष अभियान है प्रशिक्षण का। फिर आप जो है स्किल्ड करने का भर्ती कीजिए ना भाई, कौन सेना की जो क्षमता है उसके सरप्लस नहीं, उसके सरप्लस बहाली नहीं हो रही है। सेना की क्षमता के सरप्लस बहाली नहीं हो रही है। ये गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, जो है भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। सेना की क्षमता है, उसका अतिरिक्त नहीं है। सेना की भर्ती क्यों रोकी आप गई? गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कीजिएगा, गुमराह हम थोड़ा करने देंगे। भर्ती कीजिए ना, 3 लाख आप धोखा दीजिएगा, आप देश के सुरक्षा के साथ जबरदस्ती गद्दारी कीजिएगा, भर्ती कीजिए। जिसे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब भर्ती कीजिए ना, भर्ती क्यों रोक दी सेना आप में? एक्स्ट्रा में कीजिए, खाली और भर्ती आप नहीं रेगुलर करेंगे। सेना के भर्ती अलावा कीजिए। आप जो है सो अग्निपथ में आप बहाली ये कीजिए। भर्ती रोकने की रेगुलर साजिश है सेना में सेना आप में। भर्ती क्यों रोक रहे हैं? पटेल जी रुक क्यों गए? बोलिए रेगुलर बोलिए या पटेल जी, जवाब तो दीजिए। आइएगा तब ना, नहीं पटेल आइएगा तब ना। रेगुलर सेना, रेगुलर ठीक है गगन जी जरा सुनिए, नहीं तो वो तो विपक्ष तो आपको काटेगा ही ना। अगर आप थोड़ा सा भी डिरेल होइएगा तो विपक्ष तो आपको रोकेगा ही। इनका चरित्र यही है, सड़क पर भी चरित्र यह है कि ये देश की सुरक्षा को चीन के हाथों गिरवी रख रहे हैं। इनका चरित्र है कि भारत जैसे महान देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, खड़ा करना भारत की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देश के सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत की इनको देश के भविष्य की चिंता नहीं है। चलिए जरा एक मिनट तिवारी जी, 1 मिनट। अभिषेक झा बैठे हुए जेडीयू के, क्या पुनर्विचार पर अभी तक पुनर्विचार पर ही है अभिषेक, या फिर बात आगे बढ़ी है? अभिषेक झा 1 मिनट रुकिए, प्रेमरंजन पटेल जी, गगन जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, पटेल जी जरा रुकिए, पटेल जी जरा रुकिए, पटेल जी जरा रुकिए, अरे रुकिए, आपके सहयोगी दल का भी तो ले लें भाई। अरे पटेल जी जरा रुकिए, अभिषेक जी लगता है बोलने नहीं देंगे पटेल जी आपको। देश को बेचने वाले और जो है आज दलील दे रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को भयभीत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। 1 मिनट गगन जी, चित्रंजन गगन जी 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, देशभक्ति, आत्मनिर्भरता, नौकरी, सारी बातें करेंगे। जरा अभिषेक झा के पास चलते हैं। अभिषेक झा जी क्या कहना है? आप ठीक है, सरकार में शामिल दूसरे दल हैं, हमें जरा बताइए अभी भी क्या वही मांग है, डिमांड है, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष को अग्निपथ की स्कीम जो है वो समझ में नहीं आई? मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष को अग्निपथ की जो स्कीम है वो समझ में नहीं आई, या फिर समझाने में ये नाकाम हो गए? देखिए, अग्निपथ की स्कीम को लेकर हम लोगों ने देखा कि किस तरह प्राइमा फेशिया इस तरह का उग्र आंदोलन हुआ। देश के छात्रों, नौजवानों और जो भी लोग एक मानदा रखते हैं, एक सपना रखते हैं कि डिफेंस सर्विसेज में वो जाएंगे, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर असंतोष गहराया था। आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने भी इस विषय को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, या यदि पुनर्विचार की स्थिति नहीं है तो केंद्र की सरकार को ऐसी चीज करनी चाहिए, ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि युवाओं के मन में जो असंतोष है वो असंतोष दूर हो सके। ठीक है। देख लिए, हर कोई चाहता है कि युवाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर उनके ही लिए किसी योजना को लाया जा रहा है, उनके लिए किसी योजना को लाया जा रहा है और असंतोष का भाव अगर उनके मन के अंदर है, तो यह बेहद आवश्यक है कि उनके मन के असंतोष को हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या, ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाए।
देखिए उसके बाद की स्थिति आप लोगों के सामने है कि लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, आप अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उग्र आंदोलन हुआ और जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया गया, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, वो चीजें कहीं से भी सही नहीं वो है। तो आरजेडी इतने और कांग्रेस भी FIRs कह रही है दर्ज कि ये हुए गलत है। नया क्या है इसमें? नहीं देखिए, होता ये है ना कि विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वो सिर्फ दबे स्वर से कहते हैं कि ये गलत है। कैसे लेकिन दबे जिस स्वर तरह से की कहते हैं? उग्र हम तो लगातार बयानबाजी 3-4 की तरफ डिबेट से कर होती चुके है, हैं। उग्र बयानबाजी होती है इनकी तरफ से, विवेक जी, उग्र बयानबाजी ये लोग करते हैं, ये विवेक जी, हवा देते एक हैं, सवाल ये हवा विवेक जी, देते अच्छा हैं। ठीक है, आप हवा की बात कर रहे हैं ना, हम हवा पर ही बात करेंगे। रुक जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम हवा पर ही बात करेंगे। आ रहे हैं अभिषेक जी, आ रहे हैं, हवा पे ही बात होगी। अब आप देख रहे हैं बहस बिहार की। एक बार फिर हम बहस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इस ब्रेक से पहले अभिषेक झा कुछ कह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी और उन्होंने कहा था, जो बातें उन्होंने कही उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि विपक्ष जो है इसे इस जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन मत कहिए, इसे जो हिंसात्मक जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें आग डालने का काम कर रहा था। हमें जरा बताइए, जब आपका मैसेज आता है, जब आप ट्वीट करते हैं, जब आपके नेता ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो क्या इसे कि हम क्या समझें? ये घी तेल का फर्क मिटा दीजिए। जब छात्रों को ये लग गया कि सरकार पुनर्विचार की बात कह रही है, तो आपको ये ऐसा समझ में नहीं आया कि विपक्ष तो कहीं बोल ही नहीं रहा है, तब तो आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है और यहीं पर आप यहाँ पर चौका मारने के चक्कर में उन्हें और उग्र कर देते हैं। ऐसा ये पॉइंट्स आप सोचते हैं कि नहीं अभिषेक जी? विवेक जी, लोकतंत्र में विमर्श एक बहुत मजबूत हथियार है अपनी बात को प्रमुखता से रखने का। कोई भी स्कीम आती है, कोई भी प्रस्ताव आता है, हो सकता है कि कुछ पार्टियां उसके समर्थन में हो, कुछ पार्टियां उसके विरोध में हो। आखिर निष्कर्ष तक इंसान कैसे पहुंचता है? बहस होती है उस पर, विमर्श होता है उस पर। कोई कानून को अपने हाथ में ले ले, कोई उग्र हो जाए, कोई इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे जिससे लोगों की भावना भड़के, यह तो उचित कोई नहीं ठहराएगा। तो हमारी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने यही बात तो कही कि पुनर्विचार की आवश्यकता है, और यदि पुनर्विचार की स्थिति नहीं है तो केंद्र की सरकार को मेजर्स उठाने चाहिए ताकि युवाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, उनके मन में जो द्वंद्व है, उनके मन में जो असंतोष का भाव है वो दूर हो सके। यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। हम लोग या हमारी पूरी पार्टी युवाओं के हित में है। हम लोग हमेशा उनके शुभचिंतक के रूप में यही सोचते हैं कि कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके, और इसको लेकर केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार इसको लेकर प्रयासरत रहती है। दिक्कत आज ही के जेडीयू को दिक्कत विधानसभा में अपनी बात रखने में, देखिए दिक्कत कहां है लोकतंत्र में अपनी बात को रखने में? अरे जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है, हमारा स्वाभाविक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन विभिन्न मुद्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा एक मिनट विवेक जी, आप डिबेट का डेकोरम मेंटेन रखें। आप अपने मन के सवाल जमा करके रखिए। मैं इतने देर से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। मैं भी नहीं, चाहता ठीक है, हूं नहीं, डिबेट हम को ला रहे डिस्टर्ब हैं। कर पहले अभिषेक देता, जी को बोले न दीजिए। मैं डिस्टर्ब कर देता। नहीं गगन जी, मैं डिबेट को डिस्टर्ब नहीं करना हाँ चाहता ठीक है अभिषेक जी, आप कहिए अपनी विवेक बात। जी डेकोरम मेंटेन रखिए। हाँ कहिए। डेकोरम मेंटेन रखवाइए। ठीक। हाँ देखिए, हमारी पार्टी विचारधारा के रूप से अलग है भारतीय जनता पार्टी से, और कई सारे ऐसे मसले हैं जिस पे हम लोगों ने अलग होकर उनसे राय रखी भी है, मजबूती से राय को रखी है। तो आपने जो सवाल किया कि जेडीयू को दिक्कत कहां है, तो अपनी बात को रखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के स्तर पर अगर जातीय जनगणना नहीं हो पाई तो यहाँ प्रदेश के स्तर पर हम करवा रहे हैं, यहाँ प्रदेश के स्तर पर हम करवा रहे हैं। देखिए मंतव्य अपना क्यों नहीं रख रहे हैं? अरे जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, आपकी पार्टी के जैसा तो हमारा पार्टी का ढांचा नहीं है ना कि पूरा परिवार से ही गाइडेड होगा। अरे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हमारी पार्टी के अभिषेक ये बताइए, पुनर्विचार और योजना को वापस लेने में कितना अंतर है? आप कह रहे हैं पुनर्विचार, विपक्ष कह रहा है कि वापस लीजिए। अब इसमें कितना अंतर है? आप घुमाकर कान पकड़ रहे हैं, वो सीधे पकड़ ले रहे हैं। आदरणीय नहीं, आदरणीय ललन सिंह जी ने क्या कहा कि पुनर्विचार का मतलब क्या होता है कि योजना में कई बार संशोधन होता है। बहुत सारे ऐसे बिल और प्रस्ताव क्या होना चाहिए, आप बता पाएंगे क्या संशोधन होने चाहिए? आप बताइएगा क्या संशोधन चाहिए। मैं नहीं, वही तो वो तो डिस्कशन का पार्ट है। नहीं आप बताइए तो ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या क्या संशोधन क्या चाहिए? कुछ मिनटों में नहीं बताया जा सकता है, कुछ मिनटों में नहीं बताया जा सकता है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, ऐसे में अगर कोई बोलेगा तो मैं डिस्टर्ब करूंगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा, अपनी अपनी पाली में सब कोई कहे। प्रवक्ताओं में सबसे कम आप डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। गगन जी रुकिए। हाँ अभिषेक बोलिए। इन लोगों से तो ज्यादा एनर्जी होगी ही, नहीं होगी ही होगी। हाँ नहीं और क्या कर सकते हैं? देखिए मसला ये है ना कि देखिए
बहुत सारे स्कीम्स में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, बड़े विस्तार से उस पर विमर्श हो सकता है। हमारी पार्टी ने जब ये बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि कहीं ना कहीं आक्रोश देखकर ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है अभिषेक, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विचार एक मसला ठीक है, नहीं हो सकता। ललन बाबू ने अपनी बात रख दी। हमें जरा ये बताइए, कुछ तो कहा होगा कि भाई ये चीज हटाइए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, कुछ तो बात हुई होगी, कोई तो बात हुई। अच्छा, आपने एक लाइन और सुनी होगी, उनके बयान को आप लोगों ने एक लाइन और सुनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो केंद्र की सरकार को पहल करना चाहिए ताकि युवाओं के मन का असंतोष दूर हो सके। ठीक है, कहने का यही तात्पर्य हो सकता है ना कि भाई इस चीज को इस तरह से समझाया जाए कि उनके बेनिफिट के लिए कैसे कामयाब है। हम लोगों ने कभी भी हिंसा पुनर्विचार और समझाने में बहुत अंतर है। पुनर्विचार यानी कि सोच लीजिए एक बार, यदि पुनर्विचार संभव नहीं है, मैंने कहा ना कि यदि पुनर्विचार संभव नहीं है, उनके बयान को आप लोगों ने हुबहू चलाया। उन्होंने कहा है कि यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो युवाओं को समझाने की आवश्यकता है, उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनके मन के अंदर एक डर व्याप्त है, उनके आगे के भविष्य एम्प्लॉयमेंट को लेकर के विपक्ष के मन में जो सवाल है उसका उत्तर देंगे आप? कि विपक्ष के लोग तो विरोध करने के लिए विरोध नहीं, सवाल है। विपक्ष के लोग असित तिवारी जी को लाइए। नहीं पूछना चाह रहे हैं ना, इसीलिए असित तिवारी जी को अभिषेक जी के साथ लाइए, जरा लाइए, सवाल का उत्तर दे दीजिए। देखिए समय काफी कम होता है इसलिए। हाँ बताइए, सवाल पूछिए तिवारी जी। अभिषेक जी जो तभी से समझा रहे हैं उसका सार यही है कि वो उस योजना के पक्ष में है। पुनर्विचार क्यों कहते हैं हम? अभिषेक जी, जनरल विपिन रावत जी ने पुनर्विचार क्यों करते हैं हम? जो पहले सीडीएस बने इस देश के जी, मैं हम पुनर्विचार की बात क्यों करते हैं? इन्हीं की सरकार ने बनाया और जनरल विपिन रावत ने 2 चिट्ठियां रक्षा मंत्रालय को लिखी कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाइए। जनरल विपिन रावत की मौत कैसे हुई पूरे देश ने देखा। पहला सीडीएस थे, आप ही ने सीडीएस बनाया था। वो कह रहे हैं रिटायरमेंट की एज बढ़ाइए। बाना सिंह कह रहे हैं कि ये देश के लिए घातक होगा। लेकिन असित तिवारी और अभिषेक दस सेना के इतने बड़े जानकार हो गए जो बाना सिंह की बात नहीं सुनेंगे, जनरल विपिन रावत की बात को हम गलत ठहरा सकते हैं। अरे हमने विमर्श के लिए कब ना कहा है? असित तिवारी जी, हमारी पार्टी ने विमर्श के लिए कभी मना नहीं किया है। से ज्यादा सेना की समझ हमने विमर्श की बात कही है। कांग्रेस नेताओं को हो गई है, नहीं ना हुई है। हमें जनरल विपिन रावत की चिट्ठी पर विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए? हमें बाना सिंह विमर्श के पक्ष में तो हम लोग है ही। के कमेंट पर विमर्श की चर्चा आप करते हैं, विमर्श के पक्ष में कौन सी पार्टी नहीं है? हमारी पार्टी हमेशा विमर्श के पक्ष में रही है। जदयू चित भी मेरी पट भी मेरी की राजनीति में इनकी मुश्किल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स, जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स, जहां जहां आपकी सत्ता है क्यों नहीं आप जातीय गणना कराते हैं इन बेचारों को? असित तिवारी जी, आपके अंदर हिम्मत है अगर आप नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू होकर हाँ बोलते हैं जातीय गणना के लिए, जहां आपकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं करवाते हैं? हैसियत नीतीश कुमार की हो गई कि कांग्रेस पिछलग्गू हो जाए। आपकी राजनीतिक विषयांतर मत कीजिए। आपसे सीधा सवाल था आपके। नहीं ठीक है, सुनिए ना अभिषेक झा इधर का उधर मत जोड़िए, कान को नाक से मत जोड़िए, पता चला कोई दूसरा चेहरा सामने आ गया। अभिषेक झा आप क्लियर कीजिए ना, पार्टी का स्टैंड आप क्लियर कीजिए। आप बड़े नेताओं पर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आपने जब पुनर्विचार की बात कही तो कुछ तो बताया होगा, वो आप बता नहीं रहे हैं। असित तिवारी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। सुनिए पहले सुनिए। जब भूतपूर्व सैनिकों का, भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों की बात जब हो रही है उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी ने लोग ने जो समझाने की कोशिश की, बीजेपी के नेताओं ने, वो आप भी नहीं समझ पाए। और जब नहीं समझाने की बात होती है तो आप कह देते हैं विपक्ष को समझ में नहीं आया। तो हमें ये बताइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना? सरकार में आप हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में? विवेक जी मैं जवाब दे दूं। अरे आपके जैसे कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। जब ये योजना सामने आई, किसके लिए आई? योजना किसके लिए आई? योजना किसके लिए आई? सवाल मुझसे है ना। योजना युवाओं के लिए आई। हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पक्ष रखते हैं। सिर्फ हमारे समझने या न समझने से चीजें धरातल तक नहीं पहुंच सकती हैं। यह युवाओं के लिए योजना आई थी और युवाओं को जब यह बात नहीं समझ में आई तब इस तरह का आक्रोश हमको देखने को मिला। जब इस तरह का आक्रोश देखने को मिला, आप समझिए कि मैं पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी में सर्वोच्च पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का क्लियर स्टैंड बताया कि देखकर ही लग रहा है कि युवाओं के मन में, छात्रों के मन में अपने रोजगार को लेकर असंतोष का भाव है। तो पुनर्विचार होना चाहिए। यदि पुनर्विचार होता है, जिस दिन से पुनर्विचार संभव नहीं है, उस दिन से लेकर अब तक क्या अभी तक समझ में नहीं आई बात? इस पर कोई विमर्श तो सार्वजनिक रूप से हुआ नहीं है। यह स्कीम आने से पहले भी कोई विमर्श नहीं हुआ था, न उसके बाद कोई विमर्श हुआ है, न कोई ऑल पार्टी मीटिंग आई है। मैंने तो बताया कि पुनर्विचार करें और यदि पुनर्विचार संभव नहीं है तो फिर छात्रों को समझाने की जरूरत है। ये विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ
दलील देते रहे, उससे योजना धरातल पर नहीं उतरती योजना है। सरकार योजना बनाती है धरातल ना, पर तब वापस उतरती भी है सरकार लगी, जब विपक्ष ले उसके लेगा उपभोक्ता, वापस। जो लोग उससे लाभान्वित सरकार होते में हैं, आप बैठिए वो संतुष्ट और हो योजना सके, वापस ले वो ले संतुष्ट हो विपक्ष। सके, वो संतुष्ट नहीं। विपक्ष का तो काम आप वापस देख पा ले रहे लेना। हैं, हमारा जो आप काम लोग हम तो कर विरोध रहे करने के लिए हैं, विरोध करते हमारा जो हैं। काम हम हाँ, कर आप रहे हैं। हिंसा भड़कवाते हैं, हिंसा आप भड़काते हिंसा के हैं। जिम्मेदार आपने छात्रों के हैं, हाथ में आप हाथ थमा हिंसा दिए। के जिम्मेदार आपने हैं, थमाई। आप लोग आपने सरकारी छात्रों के हाथ में संपत्ति को डंडे नुकसान थमाए। पहुंचे, उनके पूरे उसके भविष्य को जिम्मेदार आपने हैं। आग लगाई, उसको आप आपने युवाओं को भड़काया। अपनी राजनीति के लिए हमने नहीं इस्तेमाल करने भड़काया। के जिम्मेदार हैं। उन आप छात्रों का हिस्सा नकारात्मक आपने विपक्ष भड़काया, हैं, आपने उनके आप भविष्य को आग लोगों का लगा दी। रवैया आप उनके शर्मनाक द्रोही है, हैं, आप आप उनके गुनहगार शर्मनाक हैं। हैं, आप आपका लाखों रवैया छात्रों के शर्मनाक गुनहगार है, हैं। आप आपने लोग लाखों जिंदगियां तबाह की हैं और उसका आप विरोध लोग होगा। नेताविहीन और मुद्दाविहीन किसी की राजनीति पूरी करते जिंदगी में आग हैं। लगा आप दीजिएगा लोग और वो आप सिर लोगों झुकाए की खड़ा राजनीतिक रहेगा। हैसियत यह इतनी बची संभव हुई है नहीं है। कि आप लाशों पर राजनीति करते हैं, आप लोगों हिंसा के पर राजनीति भविष्य को करते हैं। फूंक डालिएगा। तो स्टैंड तो क्लियर करना आप चाहिए ना लोग अभिषेक झा। हिंसा की राजनीति करते हैं। अभिषेक झा स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए ना, पार्टी का स्टैंड आपने घुमा के रख दिया था, बिल्कुल जलेबी और इमरती टाइप का कर दिया, बिल्कुल हौच पौच कर दिया। क्लियर कीजिए ना। किसी चीज का नजरिया अगर आप नहीं समझ पा रहे विवेक जी, हमारी पार्टी के हाँ, राष्ट्रीय बताइए। अध्यक्ष का बयान मैंने चलिए, आपको बताया। विपक्ष भी ना समझ है। चलिए हमने विपक्ष साफ-साफ ना तरीके समझ से है, हम बताया लोग कि सब पार्टी ना के समझ राष्ट्रीय हो अध्यक्ष गए। ने क्या कहा। तो आपको जो समझ में आ रहा है वो बताइए, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं तो आपको मैंने तो कई बार उस बात को रिपीट किया है कि जब हमारी आप तो पार्टी के ट्विटर राष्ट्रीय को फॉलो अध्यक्ष कर ने, रहे हैं, आप सर्वोच्च तो पद होता है। ट्विटर पे जो लिखा गया उसे रिपीट कर रहे हैं। समझ में क्या आया? नहीं, ऐसा त्रुटियां तो हैं नहीं। तो क्या सुधार चाहिए, गलती है तो क्या सही चाहिए? आप कहिएगा कि नहीं ये गलत ये तुमने तो लिख जब- दिया, ये बताना तो- होगा क्या अच्छा, सही एक बात होगा। बताइए, एक बात बताइए विवेक जी, जब स्कीम बनती है, जब पॉलिसी बनती है, तो हाँ विमर्श प्रेमरंजन पटेल सार्वजनिक जी रूप को से लाइए सभी भाई। पार्टियों के प्रेमरंजन पटेल जी सभी बहुत पार्टियों गहरे के गहरे सामने आरोप होता है, है। विपक्ष तो पहले समझ ही नहीं रहा था, अब तो आपके जेडीयू वालों को भी समझाना पड़ेगा, डबल जिम्मेदारी आ गई। अभिषेक जी सबसे बड़ी बात है कि योजना बहुत वर्षों से इस पर काम चल रहा था और इस पर मंथन हो रहा था, बहुत सोच समझ करके योजना लाया गया है। और केवल हमारे देश के लिए ये योजना नहीं है, ये कई देश जो ऐसे इस प्रकार की योजनाओं पर चला रहे हैं, काम कर रहे हैं पहले से। जो है इसका जो है सीधा है अग्निपथ का, कि देश के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित, प्रशिक्षित, प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन। चलिए रुक जाइए तो पटेल जब जी जरा रुकिए, आवश्यकता, पटेल जी जरूरत रुक जाइए, देश पर रुक जाइए, पड़े। ब्रेक लगाइए। चलिए अभिषेक झा, ये पहली लाइन में क्या बात समझ में नहीं आई आपको? अभिषेक बताइए। पटेल जी की बात, अगर पटेल जी अगर अपनी बात को कह रहे हैं हाँ। और हम एक स्कीम पर चर्चा करने को बैठे हैं, या उस स्कीम पर भी नहीं, अभी तो आपने विपक्ष के नकारात्मक रवैये नहीं को हम तो उजागर समझदारी पर किया। बात करने निकले, नहीं, ठीक है। विपक्ष देखिए ना, विपक्ष ने भाई, विरोध जताया, विपक्ष ने कहा कि योजना वापस ले लीजिए। अरे भाई सरकार में स्कीम आप पर देखिए, जब आपको स्कीम पर कहा चर्चा कंफ्यूजन करते है ये हैं बताइए ना, लोग। विपक्ष से हमने पूछ लिया, विपक्ष ने अपनी बात रख दी। नहीं विवेक जी, अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए विवेक जी, एक चीज मैं विवेक जी, पूछना अच्छा चाहता हूं, सुन लीजिए, एक शांति सवाल। शांति से एक सुन सवाल। लीजिए, शांति से अभी सुन प्रेम लीजिए। रंजन जी ने कहा कि महीनों और वर्षों से विमर्श के बाद लीजिए, और एक सवाल जनता और आ दल गया। यू के साथ ही बैठे हुए हैं। महीनों विवेक नहीं, जी, विवेक जी, दशकों जनता से इस दल पर यू चल के रहा साथ ही था। बैठे हुए हमारी हैं। सरकार से पहले से इस जनता पर दल बात के चल रही थी, राष्ट्रीय विचार हो अध्यक्ष रही का बयान थी। आया। ऐसा कोई नहीं, बहुत सोच समझ कर ललन करके सिंह जी का बयान हमारे आया सेना के कि विशेषज्ञों यह ने इस लाने योजना के को लाया पहले है। ये तो सेना के जवानों की बात कीजिएगा, कोई सेना के विमर्श अधिकारियों की नहीं बात किया गया। कीजिएगा, तो फिर जो आसित तिवारी कह रहे हैं उनका भी नाम लेना होगा। अब परमवीर चक्र विजेता अगर कह रहे हैं, सुरक्षा मानकों को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जायज है ना भाई। देखिए विवेक जी कौन क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि रक्षा विशेषज्ञ है, रक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, के राष्ट्रीय उन्होंने अध्यक्ष का पुलिस बयान समझाने का है, काम किया है बहुत सरकार अच्छी के तरीके से। घटक है। और उसके अलावा सेना के हमारे सभी उनके प्रमुख दल से कोई विमर्श नहीं किया उन्होंने भी गया। बताया है अब सारी आप सुन बातों को। सकते हैं। चलिए इस योजना को जवाब दीजिएगा अगर गंजी का। ये तो सार्थक सवाल है। चलिए हाँ, लेकर करके ये दिखा रहे हैं, विमर्श उस पर नहीं जो ऐसे किया बातें कर रहे हैं। थोड़ी अरे शांति हमारे हो जाए तो मैं जवाब दे पाऊं। चल रहा था। इस हमारे देश की आवश्यकता आगे क्या है विमर्श और किसके क्या बीच में भविष्य चल में रहा था? पटेल जी आप सुन कहाँ लीजिए, विमर्श आपकी चल आवाज रहा सबसे था? सबके ध्यान ऊपर में हावी हो जाती अगर है। ये अब आवाज ही आपकी अच्छी अगर क्वालिटी ये की काम है। कुछ और किए रुकिए रहते पटेल जी ये जरा कांग्रेस के रुकिए, लोग पटेल जी इतने जरा दिनों रुकिए। तक सत्ता में रहे, चित्रंजन तो गगन ये कह काम रहे मुझे नहीं करना हैं, चित्रंजन पड़ता। गगन जी अपना सवाल दोहराइए, सवाल दोहराइए चित्रंजन गगन जी। मैं कह रहा हूं कि अभी प्रेम रंजन जी कह रहे थे हाँ। कि वर्षों से विमर्श चल रहा था। हाँ और मैं याद दिलाना चाहूंगा विवेक जी, आपको याद होगा कि आदरणीय ललन सिंह जी ने, जो कि सत्ताधारी गठबंधन के सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि इस योजना के लाने के पहले हमारे दल से
कोई विमर्श नहीं अरे किया विमर्श गया। विमर्श होता है, सेना के लोग करते हैं ना, विशेषज्ञ लोग करते हैं, पार्टी से करते हैं। आप बताइए, फैसला दिल्ली आपका सरकार में पॉलिटिकल है, हत्या होता यह था, अपहरण फैसला होता था, पॉलिटिकल लूट है, होता था, यह डकैती तो की घटनाएं दुर्भाग्य है, होती थी। यह तो दुर्भाग्य है करते थे कि पॉलिटिकल किससे सलाह फैसला लेते में थे? आप किससे राय अपने करके डिफेंस कराते थे में कि हम हत्या सेना करा को रहे हैं? खड़ा और करते उन हैं सभी हत्याओं या के नहीं? तार जुड़े आज होते थे, देश के मुख्यमंत्री इतिहास निवास में से। पहली ये बार बता दीजिए जो एक ऐसे पॉलिटिकल जो साथ निर्णय में सहयोगी पार्टियां एक थी, उससे पॉलिटिकल विरोध निर्णय करते थे में क्या? या डिफेंस देश के के रूप में बिहार की सेना जनता को से खड़ा करते किया थे जाता क्या? है। अपने आपने विधायकों वह और स्तर सांसदों पर से चला करते थे गया, क्या? आपका स्तर वहां चला उसका गया है, सरकार आपका करती है, स्तर वहां और चला सरकार गया में है बैठे कि सेना अपने के जो बचाव में विशेषज्ञ होते आप हैं, जवाब जो नहीं हमारे दे सकते डिफेंस हैं। के आप देखने वाले होते हैं, सुरक्षा और रक्षा के विवेक जी, सलाहकार होते हैं। और कोई वो नहीं राय नहीं करते हैं कि ठीक है, तो हमारे विपक्ष देश कोई की चयन कर ले। सुरक्षा के देखिए, लिए अब क्या समझने क्या समझाने की और बात तो है, ये लगातार चल रही है। लोगों अब इसमें है कि समझाने वाला अगर कोई व्यक्ति विशेष, कोई बेहतर चाहिए, कोई प्रोफेसर चाहिए, कोई बड़ा वैज्ञानिक चाहिए, तो उसको भी बुलाया जाए। लेकिन समझ लीजिए, और जो बात आज राबड़ी देवी ने कह दी वो क्लियर कट कर दी कि ये तो वापस नहीं होने वाला। लेकिन विपक्ष की तरफ से राबड़ी देवी ने जो बात कही कि जिनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं उनके भविष्य का क्या होगा, ये चिंता अब क्यों हो रही है? ये चिंता पहले होनी चाहिए थी, पहले अपील करनी चाहिए थी, पहले बोलना चाहिए था कि भाई ऐसा मत कीजिए। और हो सकता था अगर विपक्ष सड़कों पर अगर उतर जाता, विपक्ष के नेता सड़कों पर होते, तो छात्र कहते कि चलो भाई हमारे लिए तो ये बात कर रहा है, समझना चाहिए, थोड़ी सी समझदारी यहां होनी चाहिए। तो ठीक है, सदन में जो कुछ भी हुआ, सदन के अंदर बाहर देखिए बहुत सारा गाड़ी कमाई जो पैसा है वो इस पर खर्च होता है, तो वो हंगामे के लिए मत कीजिए, सदन को चलने दीजिए। और विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी से जो बात कही जा रही थी या परिषद की कुर्सी से कही जा रही थी, उसको भी मानने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही था कि विपक्ष को अग्निपथ अब तक समझ में नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने एक सवाल पूछा है कि जो सत्ताधारी दल है उसमें जो दूसरा धड़ा है जेडीयू, उन्हें कितना समझ में आया। तो जवाब ढूंढ कर रखिए भाई, हो सकता है विपक्ष आपको आगे भी तंग करे, परेशान करे और पूछे, आपको समझ में आ गया है ना। खबरें लगातार जारी हैं।